नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर अफीम की अवैध खेती पकड़ाई है। इस बार लैलूंगा थाना क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई और जांच शुरू कर दी गई। जिले में बीते 2 दिनों में ये दूसरा मामला है। 17 दिनों में अफीम की खेती का ये 5वां मामला है। इससे पहले तमनार ब्लॉक के आमाघाट क्षेत्र में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार झारखंड का रहने वाला मार्शल सांगा यहाँ 10 से 12 साल से खेती कर रहा था। उसने आमाघाट के किसान से तरबूज ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की मौत हो गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। सभी लोग चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दर्शन करने आए हुए थे। दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु रोपवे की ट्रॉली से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली पहाड़ी से टकराई और उसमें बैठे लोग करीब 20 फीट नीचे गिर गए। इसी दौरान ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली भी संतुलन खोकर गिर गई। उसमें बैठे लोग घायल हो गए। ज्यादातर घायल रायपुर के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच की। लापरवाही सामने आने पर रोपवे संचालक और 2 स्थानीय कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई छिटपुट बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में अब गर्मी का असर बढ़ेगा और अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे बना हुआ है, लेकिन अब शुष्क मौसम के कारण सूरज के तेवर तीखे होने शुरू हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले में दोपहर की गर्मी सबसे ज्यादा महसूस की गई, जहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केवंट एयरपोर्ट से अलायंस एयर की उड़ानें बंद होने की आशंका है। एयरपोर्ट पर उड़ानों के लिए जारी विंटर शेड्यूल 5 दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अब तक समर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लिहाजा विंटर शेड्यूल समाप्त होने पर 28 मार्च के बाद उड़ानों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर फ्लाइट सुविधा बेहतर तरीके से चले, इसके लिए हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। समिति के पदाधिकारी इसके लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। समिति ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक अमर अग्रवाल से चर्चा की है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोहन साहू के पास पूरी परिस्थितियों की जानकारी भेजी गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रामीणों से भरी पिकअप अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घटना मंगचुआ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पिकअप सवार ग्रामीण नामकरण संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी मोड़ पर पिकअप बेकाबू हो गई और ड्राइवर ने भी अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण वाहन पलट गई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव को पंचनामा कर मर्चुरी में रखवा दिया है। आज दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सरगुजा संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में अब किसान परंपरागत खेती के साथ साथ नए प्रयोग भी कर रहे हैं। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के सुंदरपुर पटेलपारा के 46 वर्षीय किसान ने धान की एक खास किस्म करहनी की खेती कर अलग पहचान बनाई है। कम पानी में तैयार होने वाली इस फसल ने न केवल उनकी खेती की लागत कम की है, बल्कि इस चावल की खासियत ये भी है कि इसे पारंपरिक धान की तरह ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वे करीब 10 एकड़ जमीन में धान के करहनी किस्म की खेती कर रहे हैं। वे अपने खेत के पास बने तालाब के पानी से ही सिंचाई कर पूरी फसल तैयार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच राज्य के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा। इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगे, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। इसके अलावा मलखंभ और कबड्डी को डेमो गेम के
तौर पर रखा गया है। देश भर के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2000 से अधिक आदिवासी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में स्वच्छता की परिभाषा और नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। केंद्र के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अब पुराने 2016 के नियमों की जगह लेगा। नए कानून न केवल आम नागरिकों को सचेत करेगा बल्कि स्थानीय निकायों की जवाबदेही भी तय करेगा। नए नियमों में सबसे कड़ा प्रावधान ऑन द स्पॉट फाइन का है। यह जुर्माना स्थानीय निकाय उपनियम के अनुसार तय कर सकते हैं, जो 500 रुपए से 50,000 तक हो सकता है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।